एक रियल मैड्रिड फैन होना 2026 में कितना मुश्किल है। और इस मुश्किल वक्त में हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ हमारी पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं। तो भाई मैं मेरी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूं बाय गेटिंग दिस रेट्रो जर्सी फ्रॉम शॉप एजे। तुम्हें चाहिए तो तुम भी जा सकते हो इनकी वेबसाइट पे। काफ़ी सिंपल और क्लीन वेबसाइट है और इनने काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स दे रखे हैं अपनी जर्सीज पे। जर्सी की क्वालिटी तुम क्लियरली देख सकते हो भाई, काफ़ी टॉप नॉच है। सिर्फ रेट्रो जर्सीज ही नहीं, तुम्हें वर्ल्ड कप की जर्सीज चाहिए, जर्मनी की चाहिए, अर्जेंटीना की चाहिए, जाओ ले इनकी वेबसाइट पे जाके। और उसके अलावा अगर तुम्हें ये सीजन की भी जर्सीज चाहिए, कोई दूसरे क्लब की या फिर रियल मैड्रिड की, तुम वो भी कर सकते हो। यहाँ पर बहुत क्लियर कट इन लोगों ने डिस्टिंक्शंस भी दे रखे हैं। तो जाओ इनकी वेबसाइट पे अभी के अभी तुरंत और ले लो अपनी मनपसंद जर्सीज। इस वीडियो में जो है हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं इन डिटेल। हम बात करने वाले हैं क्या मिस्टेक्स करी जाबी अलोंसो ने इन हिज 6-7 मंथ्स टाइम, एंड क्या वो मिस्टेक्स इतनी बड़ी थी दैट ही डिजर्व द सैक। उसके बाद हम बात करेंगे इसी वीडियो में अबाउट व्हाट यूर्गन क्लॉप हैज सेड अबाउट मैड्रिड एंड व्हाट खबीब द यूएफसी फाइटर हैज आल्सो सेड अबाउट मैड्रिड। और हम बात करेंगे अल्वारो आर्बेलुआ के बारे में, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। तो ये वीडियो लंबा होने वाला है। तुम अगर इस चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं जाबी अलोंसो के बारे में, बिकॉज मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में अब तक उस चीज के बारे में बात नहीं करी है। तो भाई जाबी अलोंसो की क्या गलतियां थी? सबसे बड़ी गलती ये थी प्लेयर्स के साथ अनबन। आपने बहुत क्लियर कट देख लिया कि रोड्रिगो को गेम टाइम नहीं दिया गया। इनिशियली जाबी ये सोच रहा था कि एक लेफ्ट फुटेड राइट विंगर होना बहुत जरूरी है। एंड उसके बाद अभी रिसेंटली अगर आपने पिछले 4-5 मैचेस उठा के देखे हों या फिर उससे ज्यादा मैचेस उठा के देखे हों, रोड्रिगो हैज परफॉर्म्ड वेल ऑन द राइट एंड ही इज अ राइट फुटेड प्लेयर। तो अल्टीमेटली रोड्रिगो के साथ बहुत ही लंबे टाइम तक जाबी अलोंसो ने बनाकर नहीं रखा। ही बेयरली गेव हिम गेम टाइम। उसके अलावा विनीशियस के साथ जो रिलेशन जाबी का घटता हुआ गया, मैं यहां पर वो एल क्लासिको वाले मोमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की। बिकॉज एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है दैट जब मैड्रिड पीएसजी को फेस करने वाली थी एंड एम्बापे फिट हो चुका था, जाबी अलोंसो गोंजालो गार्सिया को स्ट्राइकर पे तो खिलाने ही वाला था, पर लेफ्ट विंग पे विनीशियस की जगह पर एम्बापे को खिलाने वाला था। एंड जब ये खबर विनीशियस को पता चली, उसकी सटक गई वहीं पे वहीं। एंड उसके बाद से ही इनकी अनबन बन रही है भाई। इन पे चीजें बराबर से नहीं चल रही थी। एंड फिर एल क्लासिको में जो हुआ, वो तो पूरा एक बड़ा धमाका था जो आपको सभी को, हम सभी को दिखाई दिया था। तो यहाँ पर जो है, ये इनका जो रिलेशनशिप था ये बहुत ही लंबे टाइम से स्टैग्नेंट था एंड खराब था। यहाँ पर उसके बाद एम्बापे वाला मूवमेंट हो जाता है। एम्बापे ने एल क्लासिको में क्लियरली ऐसे जेस्चर्स करके अपने मैनेजर को वापस बुलाया, क्लियरली अपनी अथॉरिटी जमाई। एक होता है अपने मैनेजर्स के साथ बैठकर बात करके सॉर्ट आउट करना। एक होता है अपने मैनेजर को ऑन द पिच ही बता देना कि भाई हमें ऐसा करने का मन नहीं है क्योंकि इन्होंने ऐसा ऐसा किया है। और एक होता है अपने मैनेजर को कमांड करके वापस बुलाना। तो एम्बापे ने वो किया। एंड ये सब चीजें एंड द फैक्ट कि विनीशियस ने अपनी अपॉलॉजी में जाबी का कहीं भी मेंशन नहीं किया, दैट मेड हिम लूज हिज अथॉरिटी इन दिस ड्रेसिंग रूम। अब जाबी की अथॉरिटी जो ड्रेसिंग रूम से गई वो इन सब मैटर की वजह से तो गई ही गई। उसके अलावा द बोर्ड सिंपली डिड नॉट बैक हिम इनफ। अगर बोर्ड यहाँ पर विनीशियस को सपोर्ट ना करके जाबी को सपोर्ट दिखाती तो चीजें काफी डिफरेंट होता। क्या पता विनीशियस प्रेशर में आके वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता, बिकॉज ही वांट्स रियल मैड्रिड, ही लव्स रियल मैड्रिड, ठीक है। विनीशियस वांट्स रियल मैड्रिड, मैड्रिड वांट्स विनीशियस। लेकिन यहां पर हमें ज्यादा क्या फील हो रहा था, क्या महसूस हो रहा था? हमें यह महसूस किया जा रहा था, कराया जा रहा था कि मैड्रिड वांट्स विनी बट विनी इज ओके विद नॉट वांटिंग मैड्रिड। ये पिक्चर हमको पेंट की गई थी इन नवंबर, ठीक है, टू सम एक्सटेंट बाय द मीडिया। अल्टीमेटली उसके वजह से भी यहाँ पर जाबी का जो अथॉरिटी था वो पूरा फ्लैट हो गया। एंड आइडियली एक बोर्ड क्या करता है ऐसी सिचुएशन में, वो कोच को बैक करता है। एंड अल्टीमेटली वो प्लेयर जो होता है या तो वो अपना ईगो डाउन करके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लेता है और अच्छा परफॉर्म करने लगता है, अपने फैंस के साथ, बोर्ड के साथ और मैनेजर के साथ रिलेशनशिप को इंप्रूव करता है, या तो फिर वो प्लेयर निकल जाता है क्लब से। आइदर ऑफ द टू वुड हैव हैपेंड, विच वुड हैव एक्चुअली बीन बेटर फॉर द क्लब। आई नो बहुत सारे लोग तुम में से विनीशियस को पसंद करते हो, एंड क्यों ना, उसने परफॉर्म किया है भाई 2022 में, 2024 में, टाइम एंड टाइम अगेन मैड्रिड के लिए स्टेप अप किया है, डिलीवर किया है। बट अल्टीमेटली भाई, जब आप मैनेजर के सामने अपना ईगो दिखा रहे हो, जब आपके खुद के इंटरेस्ट आपके क्लब के इंटरेस्ट से बड़े हो गए हैं,
तब आपकी कोई जगह नहीं बनती रियल मैड्रिड में। दैट मीन्स यू हैव टू गो। एंड अल्टीमेटली अगर विनीशियस क्लब से छोड़ के निकल जाता, यू वुड हैव स्टार्टेड टू सी सम बैलेंस इन द टीम। यहाँ पर एम्बापे लेफ्ट विंग पे चले जाता, जो कि एक बहुत ही बड़ी सपोर्ट मिल जाती जाबी को। स्ट्राइकर गोंजालो गार्सिया होता, जो कि एक सेल्फलेस स्ट्राइकर है। ही विल सपोर्ट हिज टीममेट्स। राइट विंग पे कैसे ना कैसे करके रॉड्रिगो को या फिर फ्रांको मस्तनतोनो को एडजस्ट करा दिया जाता। एंड अल्टीमेटली आपको मिडफील्ड की ही प्रॉब्लम होती मेजरली। एक चीज अब ये आ जाती है, अब यहां पर अगर आप करंट सिचुएशन को एनालाइज करो, करंट सिचुएशन को समझो, तो यहां पर जाबी के पास उसके मेन राइट बैक्स नहीं थे, मेन सेंटर बैक्स नहीं थे। एम्बापे भी इंजरी से जस्ट लौट कर आया, जो कि उसके टीम का बेस्ट प्लेयर है। एंड अल्टीमेटली आपके बाकी प्लेयर्स, गोंजालो गार्सिया को इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ये मिडफील्ड, इस मिडफील्ड के ऊपर भी मैं बात करूंगा आगे जाके। विनीशियस का फॉर्म इनकंसिस्टेंट है। ये सारी प्रॉब्लम्स जाबी की प्रॉब्लम्स नहीं है। इंजरी की टू सम एक्सटेंट आप बोल सकते हो कि भाई मैनेजर फिटनेस प्रेपरेशन पे इतना ध्यान नहीं दे रहा है, तू दे भाई। एक चीज ये हो सकती है। पर विनीशियस नॉट प्लेइंग वेल इज नॉट जाबीज फॉल्ट। अल्टीमेटली मैनेजर आपको नहीं बताएगा कि भाई तेरे को स्टेप ओवर इस तरीके से करना है या तेरे को भागना इस तरीके से। दैट इज कंप्लीटली डाउन टू द प्लेयर। देयर इज अ रीजन कि विनीशियस को 40 मिलियन, 30 मिलियन, 20 मिलियन जितने भी मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं। दैट इज फॉर अ रीजन, बिकॉज ही नोज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो अल्टीमेटली ये पूरी पूरी जो चिट्टा ये हुआ है ना, यहां पर जाबी को मेजरली स्केपगोट बनाया गया है। एंड अगर इसको पूरा सीजन दे दिया जाता, यानी कि 25-26 का पूरा सीजन मिलता, आई एम प्रिटी श्योर मे बी मड्रिड कुछ नहीं जीत पाती, पर मड्रिड बुरा भी नहीं होती, मड्रिड रिग्रेस नहीं करती। मड्रिड वुड हैव बीन एट एन ओके पोजीशन। मे बी हम ला लीगा हार जाते, बट दैट इज टू अ वेरी डेडली बारसा साइड, जो कि थ्राइव कर रही है अंडर अ डेडली मैनेजर हांसी फ्लिक। या फिर वी वुड हैव डन डिसेंट, मतलब हमारी फुटबॉल में प्रोग्रेशन होता। फिर कहीं ना कैसे करके जाबी कोई ना कोई एक ट्रॉफी निकाल कर ले आता, और एक मिडफील्डर की डिमांड फाइनली बोर्ड को पुटअप कर देता। यहां पर मेजर प्रॉब्लम तो आपकी बिल्डअप में ही आ जाती है। गोल्स में तो चलो ठीक है, आप एक हद तक बोल सकते हो कि भाई विनीशियस इनकंसिस्टेंट था इसलिए नहीं हो रहा था, रोड्रिगो खेल नहीं रहा था तो इसलिए नहीं हो रहा था। बट यहां पर तो भाई बिल्डअप, आपकी टीम का बिल्डअप ही इतना फ्लैट है। आप बैक से बिल्ड कर ही नहीं सकते। यू हैव टू प्ले अ लॉन्ग बॉल फ्रॉम कोर्टुआ एंड जस्ट सी वेयर द बॉल लैंड्स। आप बिल्डअप कर ही नहीं सकते। ये बिल्डअप की जो चीज थी ना, जाबी इसका मेन एडवोकेट था। जाबी बिलीव्ड इन सेंट्रल प्रोग्रेशन, जाबी बिलीव्ड इन बिल्डिंग द प्ले फ्रॉम द बैक। एंड ये चीज इनकलकेट करने के लिए उसको एक्चुअल बॉल प्लेइंग डिफेंडर्स चाहिए थे। ट्रेंट का मिस आउट हो जाना, ट्रेंट का इंजर हो जाना, उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। डीन हाउसन का इनकंसिस्टेंसी होना जाबी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। जाबी के पास ऐसे मिडफील्डर्स ना होना जो कि डीपर एरिया से बॉल प्रोग्रेस करके, प्रेशर से एक्सर्ट करके आपका बॉल कैरी करके आगे लेके जाए, ये ना होना जाबी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। तो ये सारी चीजें एडअप करके क्या बताती हैं आपको? ये बताती हैं कि आपकी पूरी स्क्वाड की प्लानिंग ऑल टुगेदर पिछले 3-4 साल में बहुत ही हेवायर की गई है बाय द बोर्ड। तो अल्टीमेटली जाबी को स्केपगोट बनाया, कार्लो एंचेलोटी को स्केपगोट बनाया। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि सीजन के एंड में अल्वारो आर्बेलुआ को स्केपगोट बना दिया जाए। अल्वारो आर्बेलुआ को अच्छा गेम टाइम मिलेगा भाई, ही विल गेट द रिमेनिंग हाफ ऑफ द सीजन। आई डोंट थिंक जाबी, सॉरी, आई डोंट थिंक रियल मैड्रिड किसी को भी अब सैक करेगी। अल्वारो आर्बेलुआ को 2025-26 का पूरा सीजन दे दिया जाएगा। ही इज मोर लाइक एन इंटरम मैनेजर ओनली। आई एम प्रिटी श्योर कि अगले सीजन के स्टार्ट में हमें कोई डिफरेंट फेस देखने को मिलेगा। बट दिस is a tremendous loss, and this loss hurts me more than the El Clasico loss, because Xabi is one of the most promising managers in the world. ये जो मॉडर्न जनरेशन है ना फुटबॉल का, यहाँ पर मैनेजर्स अपनी फिलोसफीज लेकर आते हैं टू क्लब्स। क्लब्स रिजिड नहीं हो सकती। आप रूबन एमरिम का एग्जांपल देख लो, एंजो मरेस्का का एग्जांपल देख लो। मैं अभी भी जावी का एग्जांपल देना चाहूंगा, जावी इज अ गुड मैनेजर। जावी अलोंसो का एग्जांपल देख लो। ये सारे जितने भी मॉडर्न डे मैनेजर्स हैं, ये सारे अपनी फिलोसफीज, अपनी स्ट्रेटजीज बिल्ड करके आते हैं फ्रॉम देयर प्रीवियस क्लब्स, एंड नए क्लब्स में इनकलकेट करते हैं। क्लब्स को अब एडजस्ट करना पड़ेगा टू दीज मॉडर्न डे मैनेजर्स। मॉडर्न डे मैनेजर्स हार्डली एडजस्ट करेंगे। एंड अल्टीमेटली क्योंकि क्लब को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आपके प्लेयर्स भी बहुत इन एंड आउट होंगे। देयर विल बी सर्टेन प्लेयर्स दैट विल फिट द सिस्टम, देयर विल बी सर्टेन प्लेयर्स दैट विल नॉट फिट द सिस्टम। तो अल्टीमेटली मेरे हिसाब से जाबी को टाइम देना चाहिए था। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट योर्गन क्लॉप हैज बीन सेइंग अबाउट रियल मैड्रिड। भाई योर्गन क्लॉप ने बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स पास करी हैं हमारे खिलाफ, मतलब हमारे खिलाफ नहीं एग्जैक्टली पर जाबी के डिफेंस में। If Xabi Alonso, who showed for more than 2 years in Leverkusen what an extraordinary talent he is as a coach, has to leave Madrid only 6 months later, it shows you that things are not 100% at the club. ये चीज
पूरी तरीके से ट्रू है ये चीज, पूरी तरीके से राइट है भाई, क्योंकि यहां पर बोर्ड की बहुत बुरी आदत बन चुकी है किसी ना किसी को स्केपगोट बनाने की। एंचेलोटी को बनाया, जाबी को बनाया, अरबिलुआ को बनाएंगे, और अब तो प्लेयर्स को भी बना रहे हैं ये बता के कि शायद से प्लेयर पावर बहुत ज्यादा है। इस चीज को लेके मेरी इतनी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है नहीं। शायद से ये चीज ट्रू होगी, शायद से ये चीज ट्रू नहीं होगी, पता नहीं, वो तो वक्त बताएगा। पर अल्टीमेटली एक रिपोर्ट ये भी निकल कर आ रही थी कि मैड्रिड के प्लेयर्स कंप्लेन करते थे दैट जाबी अलोंसो एंड हिज होल टेक्निकल स्टाफ paid too much attention to every detail. The players felt bored and annoyed. मेरे भाई, अगर ये रिपोर्ट सच है ना, हर एक प्लेयर की गुद्दी पर लात पड़नी चाहिए बहुत जोर से कस के। बिकॉज तुम्हें सैलरी मिल रही है 10 15 20 मिलियन पूरे साल की, जो कि अगर आईएनआर में मैं कन्वर्ट करूंगा तो 100 करोड़, पता नहीं कितना पैसा होगा। इतनी सैलरी मिलने के बाद तुम्हें 1 2 घंटा क्लिप्स देखने को बोला जा रहा है ऑफ द स्पोर्ट दैट यू लव, एंड यू स्टिल हैव प्रॉब्लम्स विद दैट। इट इट इज माइंड बॉगलिंग भाई। मतलब ये प्लेयर्स इस बैच के लिए तो खेल ही नहीं रहे हैं, ये प्लेयर्स पैसों के लिए खेल रहे हैं भाई, और अपने बैंक बैलेंसेस भर रहे हैं और कुछ नहीं। ये चीज बहुत खराब है, ये चीज अगर ट्रू है ना भाई, ये बहुत खराब है, ये जनरली बहुत खराब है। एंड जितने भी प्लेयर्स अनॉयड हो रहे हैं, दे मस्ट लीव द क्लब, दे मस्ट लीव द क्लब। आई कैनॉट सी माई क्लब बिकमिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट क्लब एज वेल। मैं नहीं देख सकता भाई, मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। एक और रिपोर्ट ये बोलती है कि मैड्रिड के प्लेयर्स ने जीरो एफर्ट दिखाया इन टैक्टिकल वर्क व्हिच ड्रोव जाबी ऑल्सो क्रेजी। द प्लेयर्स कंप्लेंट दैट जाबी वाज गिविंग देम टू मच टैक्टिकल इन्फो दैट दे डिडंट केयर अबाउट। ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है भाई, तुम्हें पैसे दिए जा रहे हैं भर भर के, बहुत बढ़िया रकम मिल रही है ये करने के, तुम्हारी फेवरेट स्पोर्ट खेलने के, एंड उस पे भी इनके नाटक है। खबीब ने यह बात बोली है कि भाई ही बिलीव्स दैट अलोंसो इज अमंग द टॉप 3 कोचेस ऑफ द मॉडर्न एरा। अगर टीम उसके साथ काम नहीं कर पाई, देन द प्लेयर्स नीड टू बी चेंज, नॉट द कोच। आई एम एब्सोल्युटली श्योर दैट नो कोच वुड कोप अप विद अ स्क्वाड लाइक दिस एट Madrid. You need to get rid of difficult players. 1 year ago they begged him, now they fire him because of spoiled kids. Jabi, you are the best. And I completely agree with him. I completely side with Khabib in this. यहां पर जाबी की इतनी गलती है ही नहीं भाई। अल्टीमेटली आज के टाइम पे हमने क्या किया है, हमने एक टीवी को बेच के एक टीवी का रिमोट खरीदा है भाई। दैट इज व्हाट वी हैव डन, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अल्वेरो अरबेलोआ। अल्टीमेटली उसके पास इतना कुछ सैंपल साइज ही नहीं है टू प्रूव। 1 साल रहा है मुश्किल से कस्टिया का कोच, एंड उसमें भी अगर तुम इसकी करंट लीग टेबल देखो, 25 गोल स्कोर किए हैं, 25 गोल कंसीड किए हैं, फोर्थ है कस्टिया में। ठीक है, जब जिडान कस्टिया से मैड्रिड के ए टीम में या फिर मेन टीम में प्रमोट हुआ था, ही वॉज ऑन टॉप ऑफ कस्टिया विद अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ गोल स्कोर्ड। जीडी काफी हाई था जिडान का व्हेन ही वाज अ कस्टिया कोच। तो यहाँ पर आर्बेलो ने सक्सीड नहीं किया टेक्निकली एज अ रियल मैड्रिड कस्टिया कोच, देन व्हाट द हेल अलाउज हिम टू बी अ कोच ओवर जाबी अलोंसो, एक ऐसा मैनेजर जिसने बायर्न म्यूनिख की डोमिनेंस तोड़ी है जर्मनी में, डोमेस्टिक ट्रेबल जिताया बायर लेवरकुसन को, एक ऐसे क्लब को जिसने 12 15 साल से सक्सेस नहीं देखी थी। इट इट्स पता नहीं भाई, इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है भाई। एंड ये पूरा ब्लेम बोर्ड पे ही है, ये पूरा का पूरा ब्लेम बोर्ड पे है, प्लेयर्स पे भी है। एक हाई पोटेंशियल वाले मैनेजर का करियर तुम बर्बाद कर रहे हो। इट्स इट्स अनएक्सेप्टेबल भाई। स्टार्ट ऑफ द सीजन में आपने जाबी के ही प्लेयर साइन करे, करेरास वाज अ नीड बाय जाबी, फ्रांको मस्तंतोनो, डीन हाउसन, ये सारे जाबी अलोंसो के प्लेयर्स हैं, दे फिट इन हिज सिस्टम। ठीक है, आपने ये किया एक मैनेजर के लिए, आपने इनिशियली उसको सपोर्ट दिखाया, तो फिर इवेंचुअली क्या हुआ भाई, प्लेयर्स के साथ थोड़ी सी अनबन हो गई तो आपने जाबी पे सपोर्ट उठा लिया। आई थिंक, पता नहीं भाई, वो जो सेइंग है ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आई होप अच्छे के लिए ही हो। मैं तो ये बात पे भी बिलीव करता हूँ कि जाबी विल हैव अ सेकंड स्टिंट इन द नियर फ्यूचर एट मैड्रिड, नियर फ्यूचर बीइंग 5 6 years डाउन द लाइन, बिकॉज जाबी अभी सिर्फ 45 का है, ही कैन ईजिली कोच अनदर 15 20 years, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि 15 20 साल के अंदर एक ऐसा टाइमलाइन आएगा जब जाबी फ्री होगा एंड मैड्रिड को एक कोच की जरूरत होगी, तब शायद से राइटफुली चीज़ें अलाइन होंगी फॉर जाबी। Maybe he needs a stepping stone, one more stepping stone before the ultimate big prize job that is Real Madrid. Maybe it came too soon for him. God knows. पर प्लेयर पे जो इतनी पावर है उसको तो कम करना ही पड़ेगा। यूर्गन क्लॉप जो इस क्लब में है भी नहीं, जो इस क्लब की फंक्शनिंग को डे इन डे आउट दिख भी नहीं रहा है, उसको तक मालूम है कि इस क्लब में प्रॉब्लम है, खबीब तक को मालूम है इस क्लब में प्रॉब्लम्स है, मुझे और तुम्हें मालूम है इस क्लब में प्रॉब्लम्स है, तो भाई सॉल्व कराओ।
पापा पेरेस, आपके जागने का वक्त आ गया है, आपको अपनी तीसरी आंख अब खोलनी पड़ेगी। यही था वीडियो आज का दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड यही है भाई।